बाहर भटकाता है, बाहर भटकाता है, इतना भटकाता है जिसकी सीमा नहीं, और बाहर उसके समाधान नहीं मिलते। आप जितना भी भटक लीजिए समाधान नहीं मिलेंगे। मंदिर में बुराई दिख जाएगी, तीर्थों में बुराई दिख जाएगी, कहीं ना कहीं कमजोरियां दिखेंगी, भीतर की ओर मुख करने की चेष्टा नहीं करते। जब भीतर की ओर मुख करने की चेष्टा करेंगे, धीरे धीरे इसी दूध में से मक्खन निकलेगा। बड़े बड़े महायोगियों ने यही किया है। मां आनंदमयी ने बहुत सुंदर रूप से यही कहा था। उन्होंने कहा था, कहां जाते हो, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जो मिलना है यहीं से मिलेगा। महर्षि अपना रमण, महर्षि रमण, महर्षि रमण ने एक ही वाक्य में समाहित कर दिया था, अपने आप को जानने के बाद और कुछ जानने योग्य बचता नहीं है, क्योंकि यही पूर्णता व्यापी हुई है। छोटी सी कंप्यूटर की स्क्रीन में दुनिया है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप टाइप करके पूरी दुनिया के विषय में जान सकते हो। इतना बाहर तुम्हारी खुली आंखों को नहीं दिख सकता जितना तुम्हें यह दिखा सकता है। एक कंप्यूटर की इतनी बिसात है तो इसकी बिसात की तो कल्पना करना कठिन है। और बहुत से सुख अनुभव भी यही है। मनुष्य को बहुत से बोध यही प्राप्त होते हैं। जितनी साधनाएं हैं, चाहे गायत्री की हो, कितनी, ये सारे साबुन हैं। साबुन से सौंदर्य की आशा करना छोड़ दो बाबूजी। साबुन आपकी मैल धो सकता है, सौंदर्य नहीं बना सकता। सौंदर्य तो भीतर का है। इंजेक्शन लगा करके कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। इंजेक्शन की तो सीमा है, कुछ घंटों की शक्ति है वो उधार की, असली शक्ति शरीर के भीतर की है। ठीक उसी प्रकार बाहर से जितनी भी कथा पूजा है, बाहर के जितने भी कीर्तन यज्ञ हैं, ये सारे कुछ समय का एक साबुन है, बस थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। बाकी वास्तविक सौंदर्य तो भीतर का है। और भीतर का सौंदर्य एक ही बात के लिए प्रेरित करता है, किसी प्रकार से भी शांत होकर के भीतर प्रश्न उपस्थित करो, अपने आप से जानने की कोशिश करो। देखो भीतर एक ऐसा समर्थ गुरु है जो तुम्हारे समाधान तुम्हें स्वयं देगा, विचारों के माध्यम से, बोध के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, इल्हाम के माध्यम से। यू योरसेल्फ विल स्टार्ट नोइंग इट। लेकिन कब? जब भीतर की ओर गर्दन घुमाओगे। ये गर्दन भीतर नहीं घूमती, बाहर भटकने का बहुत अभ्यास प्राप्त कर चुकी है। शत शत प्रणाम उस अमेरिकी महिला को जिनके माध्यम से इतना सुंदर ज्ञान उस संस्कृति में भी गया जो हमारे वेदों में सन्निहित है। अहम ब्रह्मास्मि शब्द कहने वाले ने एक ही बात को सिद्ध किया होगा कि भीतर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान व्याप्त है। और सत्य यह है कि मनुष्य ज्यों अपने आप को जानना शुरू करता है, वेद उपनिषद से ज्यादा आनंद मनुष्य को अपने अनुभव में आता है। उपनिषद का सार फिर मुझे कहीं ना कहीं पराया दिखता है, लेकिन भीतर का अनुभव मुझे अक्षरशः अपना दिखता है, व्यक्तिगत दिखता है, सुखद है, अनुभूत है। इसी विषय को मन में रखते हुए आइए हम नाद को प्राप्त होते हैं और नाद के माध्यम से भीतर उस शांति की स्थापना करते हैं जहाँ ईश्वर के सत्य अवतरित होते हैं। 24 बार ओम का उच्चारण करके पूरा ध्यान ओम के गुंजन पर, उसके बाद आज की सभा को पूर्ण करते हुए 24 बार आंखें बंद, बोले हुए स्वर पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। लंबी गहरी श्वास के माध्यम से सहज होके ओम का गुंजन एक साथ 24 बार, संख्या का ध्यान मैं रखूंगा, आप सब साथ साथ गुंजन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं।
शांति, 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 शांति। अपनी गंभीरता सिद्ध किए बिना विश्व में चाहे जगत ईश्वर का हो या लौकिक हो, कुछ नहीं मिलता। अपनी गंभीरता सिद्ध करनी पड़ती है। विद्यार्थी गंभीरता सिद्ध करता है तभी उसे उपयुक्त कोर्स में एडमिशन मिलता है। गंभीरता सिद्ध किए बिना, एलिजिबिलिटी सिद्ध किए बिना कुछ नहीं मिल सकता। गंभीरता सिद्ध करनी पड़ती है। और हमारे भीतर बैठे ईश्वर के पास इस पूरे ब्रह्मांड के सभी समाधान, सभी उत्तर उपस्थित हैं। अपने हिस्से की गंभीरता सिद्ध करना अगर हम शुरू कर दें तो अवतरित होगा। 1982 में मैंने इसका उल्लेख पहले भी एक बार किया था। मुझे किसी से एक शौक मिल गया था कि हनुमान जी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। 1982 में ये शौक मुझे मिला तो शौक के रूप में था। भक्ति इतनी नहीं थी मन में उस समय जितना कौतुक था कि ये होता भी है कि नहीं भी होता। 1982-83 के बीच मैंने इस शौक को अपनी हिस्से की गंभीरता देनी शुरू कर दी एक विधि के हिसाब से। 1.5 साल मुझे अपनी गंभीरता सिद्ध करने में लगा। 1.5 साल कोई परिणाम हाथ नहीं आया और ईश्वर का खेल है, 1.5 साल बाद परिणाम हाथ आया। मुझे सिद्ध हो गया कि ऐसा होता है। लेकिन जब डिग्री मिलने लगी तो मैंने डिग्री लेने से मना कर दिया। माँ बाप ने मेरी एंगेजमेंट कर दी थी, शादी मेरी सिर पर थी, इष्ट थोड़ा उल्टा था, तो मुझे आई हुई डिग्री को भी हाथ जोड़ करके वापस करना पड़ा कि प्रभु ये डिग्री अब मैं नहीं लूँगा। लेकिन इतना सिद्ध हो गया कि हाँ ऐसा होता है, ये कपोल कल्पित नहीं है, ये सिद्ध होता है। लेकिन एलिजिबिलिटी सिद्ध करनी पड़ती है। हम आशा बहुत करते हैं, लेकिन आशाओं के अनुरूप तैयारी 2 दिन की भी हो जाए तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं, अरे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। आइसक्रीम के बने हुए हम पहलवान हैं, आइसक्रीम के बने हुए। सच्चे पहलवान देखा ना, अभी लड़का आया, लेकिन ज़्यादातर पहलवान का है कि होता है आइसक्रीम के बने हुए। आइसक्रीम का पहलवान माने ज़रा सी गर्मी पड़ी नहीं कि पहलवान पिघल गया। आइसक्रीम को गर्मी लगती है, पिघल जाती है। परिस्थितियों की जरा सी गर्मी लगी, विपरीतता की गर्मी लगी, पिघल गया। नहीं, सच्चा नहीं पिघलेगा, वास्तविक है पिघलेगा नहीं। वो अपनी एलिजिबिलिटी की चिंता करेगा, अपनी गंभीरता की चिंता करेगा कि मैं कम से कम आंखें बंद करके प्रतिदिन स्तर पर अपने भीतर अपनी ईमानदारी से आशीर्वाद लेने जाऊं। उसको मौका तो दूं कम से कम। अगर होगा तो 1-2 साल में बाहर आएगा आशीर्वाद देने के लिए, नहीं तो कम से कम भगवान तू शर्मसार तो होगा कि तू नहीं है। देखा मैंने सिद्ध कर दिया तू नहीं है। अपनी गंभीरता को टटोले। हम लोग अपनी गंभीरताओं को टटोलना छोड़ चुके हैं। दुनिया के बारे में बड़ा मूल्यांकन हमें करना आता है। अपनी गंभीरता ही हमारी एलिजिबिलिटी है। और इसे सिद्ध करने के लिए जिस किसी भी सत्य को अपनाएं, उससे कुछ निभाएं, निर्वाह करें, कुछ समय दें। एकदम से परिणाम हाथ में आ जाए आवश्यक नहीं है। साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? यूं भी तो खाली हाथ जीवन चल ही रहा था ना। 2 साल बाद भी अगर कुछ सत्य मिल गया तो कितना बड़ा आनंद आएगा। ओम शांति। Oh